Hello friends, welcome back in practical questions of Sanvet credit rules. हम लोग आज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन CCR Sanvet credit rules. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन CCR Sanvet credit rules में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे. In CCR Sanvet credit rules, practical problems in CCR. इसमें Sanvet credit rules में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे. इससे पहले एक फॉर्मेट हम लोग समझ लेते हैं. नॉर्मली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में Sanvet credit rules के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में नॉर्मली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हमें कंप्यूट करना है. 3-4 कॉलम बना लेते हैं. फर्स्ट कॉलम में हम लोग पर्टिकुलर्स लिखेंगे. सेकंड कॉलम में हम लोग एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे. ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स. उसके बाद हम लोग एनसीसीडी को अलग लिखेंगे. उसके बाद एजुकेशन सेस को अलग लिखेंगे. सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन को अलग लिखेंगे. पर्टिकुलर्स, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स, एनसीसीडी, एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, ये हम लोग इसको 4-5 कॉलम में डिवाइड कर देते हैं. अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था Sanvet credit rules का रूल 37 क्लॉज बी. रूल 37 क्लॉज बी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट, सर्विस टैक्स का क्रेडिट, इन दोनों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एनसीसीडी का क्रेडिट आप एनसीसीडी से ही क्लेम करोगे. एजुकेशन सेस का क्रेडिट एजुकेशन सेस से क्लेम करोगे. सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस का क्रेडिट सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस से करोगे. इसीलिए इनको अलग अलग बाइफरकेट किया गया है. उसके बाद हम लोग लिखते हैं एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल गुड्स. एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल गुड्स यानी फाइनल गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बताओ कितना है, एजुकेशन सेस बताओ कितना है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस कितना है. तो पहला पॉइंट हो गया एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल गुड्स. सेकेंड, सर्विस टैक्स ऑन आउटपुट सर्विस. सर्विस टैक्स ऑन आउटपुट सर्विस यानी आउटपुट सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स कितनी है, सर्विस टैक्स ऑन आउटपुट सर्विस. सर्विस टैक्स हम लोग लिख लेते हैं. एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स के लिए एक ही कॉलम बनाए हैं. इसका मतलब एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट सर्विस टैक्स से, सर्विस टैक्स का एक्साइज ड्यूटी से आप क्लेम कर सकते हो. तो इसीलिए इसका कॉमन कॉलम बनाया है और इसके ऊपर एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस. ठीक है, तो आपने ये लिख लिया. तो टोटल हमारा सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी ये टोटल आ गया. टोटल ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन ड्यूटीज एंड टैक्सेस यानी टोटल एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स आ गया. ठीक है, एक फॉर्मेट बना रहे हैं हम लोग. इसी फॉर्मेट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इसमें से माइनस करना है Sanvet क्रेडिट हमें माइनस करना है. तो सबसे पहले Sanvet क्रेडिट का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे लेस में Sanvet क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं. ओपनिंग बैलेंस, अगर ओपनिंग बैलेंस है तो ये आप लिख लो सभी का ओपनिंग बैलेंस. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस के बाद हम लोग
लेस में पहला आइटम हो गया ओपनिंग बैलेंस, लेस में सेकेंड आइटम है, हमें सैनवेट क्रेडिट किसका मिलता है, इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस का, तो यानी एक्साइज ड्यूटी ऑन इनपुट, सैनवेट क्रेडिट हमें मिलेगा एक्साइज ड्यूटी ऑन इनपुट, इनपुट पे जितना एक्साइज ड्यूटी है ये लिख लेते हैं, सर्विस टैक्स लिख लेते हैं, एजुकेशन सेस सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, ये लिख लिया। सेकेंड में एक्साइज ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी हम लोग लिख लेते हैं, एक्साइज ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स पे हम लोगों ने पढ़ा था रूल 4(2) में, यानी एज पर रूल 4(2) ब्रैकेट में लिखते हैं 50% एज पर रूल 4 सब रूल 2, यानी रूल 4 सब रूल 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कैपिटल गुड्स पे आधा क्रेडिट हमें इमीडिएटली मिलता है और 50% क्रेडिट आपको सब्सिक्वेंट फिनांस से मिलेगा, तो 50% हम लोग यहां लिख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ में सर्विस टैक्स ऑन इनपुट सर्विस, सर्विस टैक्स ऑन इनपुट सर्विस, इनपुट सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं, सर्विस टैक्स ऑन इनपुट सर्विस, ये भी लिख लेते हैं। इस पे सेस बताओ, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट एनसीसीडी ऑन इनपुट, एनसीसीडी ऑन इनपुट, तो एनसीसीडी वाले कॉलम में लिख लेते हैं, सेस बताओ एनसीसीडी ऑन इनपुट, ठीक है। अब टोटल, ये हमारा टोटल आ गया, इन टोटल में से ये माइनस करोगे तो उसके बाद लास्ट में जो बैलेंस आएगा ये आएगा एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स पेबल, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स पेबल, तो ये हमारा बैलेंस आ गया, ये पेबल में आ गया, ये पेबल, इतनी एक्साइज ड्यूटी आप पे करो। और एक्साइज ड्यूटी हम लोग मंथली पे करते हैं, 5 और 6 तारीख को सर्विस टैक्स का जो ड्यू डेट है, एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट का भी ड्यू डेट वही है 5 और 6 को ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। तो ये हमारा एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1। पेज नंबर क्या है, 170। पेज नंबर 170 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एसएससी क्लियर्ड वेरियस मैन्युफैक्चर्ड फाइनल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग जून 2014 जून के वेरियस प्रोडक्ट्स क्लियर किया गया है। द एक्साइज ड्यूटी फॉर द जून ऑन हिज फाइनल प्रोडक्ट वॉज 2 लाख दिया है एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल प्रोडक्ट्स। तो कहां लिखेंगे, एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल प्रोडक्ट्स 2 लाख। इस फॉर्मेट में पहले हम ये फॉर्मेट यहाँ पे बना लिए, अब इसी फॉर्मेट में फर्स्ट प्रॉब्लम का फिगर पुट करते चलते। फर्स्ट में एक्साइज ड्यूटी कितना है, 2 लाख, 2 लाख का एक्साइज ड्यूटी। सेकेंड, 2 लाख एक्साइज ड्यूटी है, एजुकेशन सेस एज एप्लीकेबल ड्यूरिंग द मंथ ही रिसीव्ड वेरियस इनपुट्स। एक्साइज ड्यूटी कितना होगा, सॉरी एजुकेशन सेस, इसका एजुकेशन सेस का परसेंटेज है 2 और सेस सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस का 1%, तो कितना आएगा 4000 और 2000, ये लिख लिया हम लोगों ने। सेकंड, उसके बाद और पढ़ते हैं,
During the month he received various inputs on which total duty paid by suppliers of inputs was as follows. Supply basic duty, ठीक है। फिर और कह रहे हैं कि इनपुट्स, वेरियस इनपुट सप्लाई किया है सप्लायर ने, जिसके ऊपर बेसिक ड्यूटी, यानी हम लोग आएंगे सनवेट क्रेडिट ऑन एक्साइज ड्यूटी। इनपुट यहाँ पे है तो इनपुट पे कितना ड्यूटी पे हुआ है? 50,000 इनपुट्स के ऊपर इस पे 50,000। एजुकेशन सेस कितना हो गया? 1,000। सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 500। सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 500। और इसके बाद नेक्स्ट एक्साइज ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स 12,000। 12,000 एक्साइज ड्यूटी कैपिटल गुड्स में पे किया है, तो 12,000 का 50% कितना होगा? 6,000। सिर्फ 50% लेना है। और एजुकेशन सेस कितना होगा? 2%। 120 60। नेक्स्ट सर्विस टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विस आर एज फॉलोज। इनपुट सर्विस पे आपने कितना सर्विस टैक्स पे किया है? 10,000। 10,000 इनपुट सर्विस पे सर्विस टैक्स पे किया है। इनपुट सर्विस पे सर्विस टैक्स 10,000। एजुकेशन सेस कितना होगा? 200 100। नेक्स्ट इसके बाद है हाउ मच ड्यूटी पेबल। अब बताओ, अब ये माइनस करके बताओ कितनी ड्यूटी पे करेंगे। फर्स्ट यानी इसको हटा दें, 1,24,000। ये प्लस आ गया टोटल, इसका प्लस करेंगे 2 लाख, इसका प्लस नील, इसका 4,000, इसका 2,000। अब ये माइनस कर लेते हैं, कितना आ गया? 1,24,000। 1,34,000 ये आ गया। और 2680। ये तो नील है, कुछ नहीं है, ठीक है। और ये 2680 ये आ गया 2680 1340 ये आ गया 1340। तो ये ओवरऑल इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स आपको पे करना है। तो यहाँ तो सिर्फ एक्साइज ड्यूटी ही है, तो हम एक्साइज ड्यूटी 1,34,000 इतना पे कर देंगे। ये पेबल है, ये पेबल है। अगर ये माइनस में आ गया तो सनवेट क्रेडिट का ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। माइनस में है तो सनवेट क्रेडिट का क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो सब्सिक्वेंट पीरियड में यूज कर लो। प्रॉब्लम नंबर 1 हमारा ये सॉल्व हो गया, फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेम पेज पे है, 170 पे ही है। in aforesaid example calculate excise duty payable by GR7 challan if SSC had following balance in his PLA account on 1st June 2014 after debiting unutilized amount of duty in May 14। excise duty। अब देखो इसमें क्या कहते हैं कि मई महीने में इतना अमाउंट आपने, ये क्लोजिंग बैलेंस रह गया था इसका। मई का क्लोजिंग जून का ओपनिंग हो जाएगा,
यानी इससे पहले एग्जाम्पल में आपने जून महीने का डाटा लिया है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस तो कुछ नहीं है। फर्स्ट एग्जाम्पल में ओपनिंग बैलेंस तो कुछ नहीं है, नील है। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में कहता है इन द अफोरसेड एग्जाम्पल कैलकुलेट ड्यूटी पेबल बाय GR7 चालान इफ एसएससी हैड द फॉलोइंग बैलेंस इन द पर्सनल लेजर अकाउंट। PLA है पर्सनल लेजर अकाउंट on 1st June 2014 after debiting utilizing amount of payment of duty for the May 14। अब ये कहते हैं इतना डेबिट कर दिया 170, तो 170 1,70,000, सर्विस टैक्स 30,000, एजुकेशन सेस 4,000, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस नील। ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ये डाटा अवेलेबल है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस यहां लिख रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस एक्साइज ड्यूटी का बताओ और ओपनिंग बैलेंस सर्विस टैक्स का बताओ। एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स। एक्साइज ड्यूटी है 1,70,000, 30,000, सर्विस टैक्स है हमारा 30,000। ठीक है, ये फिगर चेंज हो जाएगा, इसीलिए सेकेंड एग्जाम्पल में ये मिटा देते हैं। सेकेंड बताओ, सेकेंड में एजुकेशन सेस 4,000, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस ये कुछ नहीं है, ये है 4,000 टोटल इकट्ठे लिख लेते हैं दोनों पे। ये नील, कुछ नहीं दिया। ओपनिंग बैलेंस में ये नील। 66,000। अब इसमें से ये माइनस कर दो। 66,000 माइनस में है, हाँ रिसीवेबल, सैनवेट क्रेडिट रिसीवेबल हो गया। तो अगले मंथ में ये, हाँ ये यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ये खत्म, ये कितना आ गया 1320, और ये 1340। ठीक, पेबल है ये माइनस में। ठीक है, तो ये दो रिसीवेबल है सैनवेट क्रेडिट का। नेक्स्ट मंथ में ये दोनों ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, और ये पेबल है। आप इतना सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन से जमा करवा दो। ये सेकेंड एग्जाम्पल है। Now come to the example number 3. थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। An SSC cleared his manufactured final goods in December 13. The duty payable for the month of his final products was as follows. Final products पे दे रखा है as applicable। ठीक है, तो बस थर्ड एग्जाम्पल भी इसी फॉर्मेट में करेंगे हम लोग, इसी फॉर्मेट में थर्ड एग्जाम्पल भी करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में एनएसएससी क्लियर्ड हिज फाइनल प्रोडक्ट्स इन December 13 the excise duty payable for the month on his final products was as follows. Basic excise duty 44,000, NCCD 2,000, education and secondary and higher education cess as applicable। तो इसका मतलब एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल प्रोडक्ट्स, ये एग्जाम्पल नंबर 3। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल गुड्स बताओ 44,000, ये है 44,000। एनसीसीडी है 2,000। इन दोनों के ऊपर सेस कितना हो गया, इन दोनों के ऊपर सेस लग जाएगा। सेस दिया हुआ है क्वेश्चन में, या एज एप्लीकेबल लिखा है, एज एप्लीकेबल। तो बताओ, एजुकेशन सेस 2%, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 1%। 920 460 920 460। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं इनपुट्स का डिटेल दे रखा है। इनपुट्स के ऊपर आपने एक्साइज ड्यूटी पे की है 40,000,
इनपुट्स के ऊपर आपने ड्यूटी पे की है 40,000 और इसके ऊपर सेस हो जाएगा 800 400 एजुकेशन से सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन से, ठीक है। द प्लस एप्लीकेबल सर्विस टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विस वाज 8,000। इनपुट सर्विस पे कितना सर्विस टैक्स है? 8,000 है। 8,000 और ये हो गया 160 और 80, 160 और 80। एजुकेशन से 160। देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस इन द PLA अकाउंट। क्या सर एक्चुअली वो ओपनिंग नहीं है सर, जो 40,000 है। कौन सा 40,000? ओपनिंग नहीं, अच्छा ओपनिंग नहीं है, ठीक है। इनपुट पे हाँ ठीक है। ये 40,000 है और ये 8,000, ठीक है। ये 8,000, इसको भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं। सर ये और नीचे आ जाएगा एक थोड़ा 8,000 वाला। अच्छा 8,000 सर्विस टैक्स, ठीक है। 8,000 यहाँ पे आ जाएगा। इस पे एजुकेशन से 2%, 800 400 और एक सर्विस टैक्स ऑन इनपुट सर्विस 8,000, ये आ गया 160 और ये आएगा 80, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद और तो डिटेल है ही नहीं, तो बस ये माइनस कर दो। तो टोटल है ये आपका 40,000, टोटल हमारा आ गया ये 44,000 और ये 2,000, ये 920 460, 920 460 कितना आ गया ये माइनस करने के बाद? ये 4,000 माइनस में आ गया। हाँ ये पेबल हो गया 2,000 और ये 40 रुपीज रिसीवेबल 40,000 40 रुपीज, ठीक है। और ये 20 रुपीज रिसीवेबल, 20 रुपीज रिसीवेबल। अब देखो, अब हमारे पास ये पेबल है और ये रिसीवेबल है, तो इसका क्रेडिट इससे ले सकते हैं, यानी एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स का क्रेडिट हम एनसीसीडी से क्लेम कर सकते हैं, इसका क्रेडिट यहाँ से ले सकते हैं। एनसीसीडी का उसके लिए हाँ, यहाँ से इसका क्रेडिट इधर ले सकते हो, इसका क्रेडिट इधर से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यानी एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट एनसीसीडी से हम ले सकते हैं, लेकिन एनसीसीडी का क्रेडिट एक्साइज ड्यूटी से नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। अब इसका क्रेडिट हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, तो कितना बचेगा? एक्साइज ड्यूटी ऑन एनसीसीडी ये आ गया 2,000, माइनस कर लेते हैं सैनवेट क्रेडिट, सॉरी एनसीसीडी ऑन इनपुट या एनसीसीडी ऑन फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के ऊपर एनसीसीडी 2,000 है और माइनस कर लेते हैं एक्साइज ड्यूटी ऑन इनपुट, एक्साइज ड्यूटी ऑन इनपुट ये है 4,000। तो इसका मतलब रिसीवेबल हो गया सैनवेट क्रेडिट, एक्साइज ड्यूटी का मतलब है सैनवेट क्रेडिट रिसीवेबल, सैनवेट क्रेडिट रिसीवेबल, सैनवेट क्रेडिट रिसीवेबल आ गया, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 30 और ये दोनों तो पेबल रिसीवेबल है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में सारे रूल्स का प्रोविजन हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। अभी जितने भी रूल्स हम लोगों ने पढ़ा है उनमें मैक्सिमम रूल्स 3-4 रूल्स एक ही क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। रूल नंबर ये प्रॉब्लम नंबर 4।
इसमें सनवेट क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट बनाना है। सनवेट क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट हमें बनाना है। तो सनवेट क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट कैसे बनाएंगे, ये प्रॉब्लम नंबर 4 में। तो प्रॉब्लम नंबर 4 पे आते हैं, सनवेट क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, इसको आप मिटा देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, सनवेट क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट, CCR रिसीवेबल अकाउंट, सनवेट क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से करेंगे, 3 कॉलम बना लेते हैं। एक तो डेट के लिए, एक पर्टिकुलर्स के लिए और एक अमाउंट के लिए। और उसी तरह सेकंड साइड में भी, ये तो डेबिट साइड हो गया, और क्रेडिट साइड में भी 3 कॉलम बनाते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीस। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। ठीक है, और इसमें अब हम लोग आते हैं फर्स्ट में, डेट। पहला डेट हमारा कौन सा है? प्रिपेयर सनवेट क्रेडिट अकाउंट इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड एंड डिटरमिन द balance as on 31st March 2013 from the following information। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल 2013 है, 14 बना लेते हैं। 1 अप्रैल 2013 है तो 13 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 2013 ओपनिंग बैलेंस कितना है? 47,000। ओपनिंग बैलेंस 47,000। और इधर हम लोग वर्किंग नोट्स करेंगे, इसीलिए ये स्पेस बचा के रखते हैं। इधर वर्किंग नोट्स करेंगे हम लोग। सेकेंड, इनपुट रिसीव्ड ऑन 1 अगस्त 2013। इनपुट्स रिसीव्ड, अच्छा 13 दिया है तो इसमें बैलेंस एज ऑन 13 की जगह 14 कर लो, क्योंकि रिमेनिंग डेट्स 14 से रिलेटेड है, तो इसको 14 कर लेते हैं। ठीक है, इनपुट्स रिसीव्ड ऑन 10 अगस्त 2013 इन्वॉल्व एक्साइज ड्यूटी, यानी 10 अगस्त को इनपुट रिसीव हुआ है। 10 अगस्त 13 को नहीं, ठीक है, फिर तो ये ठीक है, 13 ही रहने दो। ठीक है, डेट 13 है। ये ओपनिंग बैलेंस, डिटरमिन द बैलेंस एज ऑन, ठीक है, तब ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ये है 1 अप्रैल का, और हाँ ठीक है, ये 13 31 फर्स्ट में ऊपर फर्स्ट लाइन में 31 मार्च 2013 है। फर्स्ट लाइन में हम लोगों ने लिखा था प्रिपेयर ए सनवेट क्रेडिट अकाउंट, सनवेट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड एंड डिटरमिन द बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2014। तो यहाँ 31 मार्च 2014 लिखूं। उसके बाद ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 13 में ही आएगा। अगस्त 10th August 2013 involving excise duty of 14,474। यहाँ excise duty on input 14,747। नेक्स्ट है परचेज ए लेथ मशीन। एक लेथ मशीन परचेज किया है। कब परचेज किया है ये देखो,
परचेज किया 5/10/2000। 5 अक्टूबर को परचेज किया है और फैक्ट्री में पहुंच रहा है 1 अप्रैल 2014 में। यानी आपने अक्टूबर में परचेज किया, आपके फैक्ट्री में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पहुंच रहा है। तो सैनवेट क्रेडिट कब हमें मिलता है? व्हेन कैपिटल गुड्स रिसीव्ड इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री में रिसीव कब हो रहा है? 1/4/2014 को। तो क्रेडिट कब मिलेगा? 14-15 में या 13-14 में? 14-15 में मिलेगा। तो नोट्स में लिख लेते हैं हम लोग। नोट्स में यहाँ पे पहला नोट्स, नो सैनवेट क्रेडिट ऑन लेथ मशीन इन फाइनेंशियल ईयर 13-14। इन फाइनेंशियल ईयर 13-14 यानी 13-14 फाइनेंशियल ईयर में हमें कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। नो सैनवेट क्रेडिट ऑन लेथ मशीन इन फाइनेंशियल ईयर 13-14 because lathe machine received in the factory on lathe machine received in the factory on 1st April 2014 as per rule 4 subrule 1 subrule 2 4 subrule 2 50% credit allowed immediately, 50% in subsequent financial year। ठीक है, 50% सैनवेट क्रेडिट allowed, CCR allowed immediately, allowed in 14-15 and balance in subsequent financial year। No sandwich credit in 13-14 यानी 13-14 फाइनेंशियल ईयर में कोई क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। इन 13-14 देयर इज नो सैनवेट क्रेडिट अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट on 6th October 2013 paid excise duty on final goods। कम ड्यूटी प्राइस दिया है 6 अक्टूबर 13 को। 6 अक्टूबर 13 एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल गुड्स कितना आएगा? वर्किंग नोट्स में हम लोग लिख लेते हैं एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल गुड्स। कम ड्यूटी प्राइस दिया हुआ है। कम ड्यूटी मीन्स इंक्लूडिंग ड्यूटी 352,960 है। 352,960 इसमें एक्साइज ड्यूटी भी इंक्लूडेड है और एक्साइज ड्यूटी का रेट है 12.36%। इसका मतलब ये कितना परसेंट है? 112.36% मल्टीप्लाइड बाय 12.36। तो ये आ जाएगा हमारा एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल गुड्स। कितना आ गया? कितना? 38,827। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद इनपुट वर्थ 2 lakhs, इनपुट वर्थ 2 lakhs, एक्साइज ड्यूटी एट 12.36%। Input worth 2 lakhs, excise duty cleared as such to the job workers on 1st July 2013. These goods are received back on 1st April 2014. अब देखो एक इनपुट, वर्किंग नोट्स नंबर 3, इनपुट्स supplied to job workers, supplied to job workers, जॉब वर्कर्स को इनपुट सप्लाई किया है ऑन 1st जुलाई 2013। इनपुट आपने 1 जुलाई 13 को सप्लाई किया है जॉब वर्कर्स को।
तो जॉब वर्कर्स फाइनल गुड्स बना के कब तक वापस कर देगा आपको? विदिन 180 डेज। विदिन 180 डेज फाइनल गुड्स आपके फैक्ट्री में आ जाना चाहिए, विदिन 180 डेज। अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे फैक्ट्री में नहीं आता विदिन 180 डेज में, तो जितना क्रेडिट लिया था 181 डेज में रिवर्स कर देंगे। तो CCR इफ नॉट रिसीव्ड देन CCR टू बी रिवर्स्ड, सनवेट क्रेडिट टू बी रिवर्स्ड। कितना रिवर्स होगा बताओ? तो 1 जुलाई से पहले काउंट कर लेते हैं। 180 डेज कहाँ होता है? रिवर्स्ड ऑन रिवर्स्ड। तो इसीलिए यहां पे कब रिवर्स होगा? जुलाई से काउंट करते हैं। जुलाई में 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कितने? 1, 2, 3 है, तो 27 दिसंबर को, 20 दिसंबर को हो गया 180 दिन। तो इसका मतलब 28 दिसंबर को सनवेट क्रेडिट को रिवर्स कर लेते हैं। तो 28 दिसंबर को, यानी 28 दिसंबर 13, यहां लिखते हैं CCR टू बी रिवर्स। CCR रिवर्स लिखते हैं, टू बी नहीं, रिवर्स्ड। CCR रिवर्स्ड on inputs not received back from job workers, received back from job workers in 180 days। ठीक है, 180 डेज में रिवर्स बैक नहीं हुआ, आपने सनवेट क्रेडिट को रिवर्स कर दो। तो कितना रिवर्स करें? 2 लाख का 12.36% कितना होगा? 24,720। ठीक है, ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? रूल नंबर 4 सब रूल 5 में। रूल 4 एज पर लिख लो, रूल 4 सब रूल 5, रूल 4 सब रूल 5 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉमन इनपुट्स 1000 units were used in the manufacture of durable and exempted final products. Manufacturer opted to pay 6% as on amount of exempted final goods। क्या कह रहा है? कॉमन इनपुट्स, यानी एक ही इनपुट से दोनों गुड्स बन रहा है, यानी कॉमन इनपुट्स हैं। नेक्स्ट 4th वर्किंग नोट्स पे आते हैं। कॉमन इनपुट्स हैं, कॉमन इनपुट्स कितना? 1000 यूनिट्स। अब इसमें से एग्जेम्प्टेड गुड्स में जितना यूज होगा, कॉमन इनपुट्स में जितना एग्जेम्प्टेड गुड्स में यूज होगा और ड्यूटेबल गुड्स इसमें जितना यूज होगा उसका क्रेडिट तो हमें नहीं मिलेगा। तो इसमें देखो क्या कहता है? कॉमन इनपुट्स 1000 were used in manufacturing of durable exempted goods. Manufacturer opted to pay। यहाँ ऑप्शन लिया है मैन्युफैक्चरर। हम लोगों ने पढ़ा था इस केस में दोनों गुड्स बनता है तो हमारे पास कितने ऑप्शन थे? 3 ऑप्शन थे। पहला सेपरेट बुक्स मेंटेन करेंगे और फिर बता देंगे कितना इनपुट्स इसमें यूज हुआ है, कितना इसमें यूज हुआ है। पहला सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे रूल 6(2) में, रूल 6(2) में, या 6(3) में क्या करेंगे? सेपरेट बुक मेंटेन नहीं करेंगे। यहां पे सेपरेट बुक मेंटेन करेंगे, मेंटेन सेपरेट बुक, मेंटेन सेपरेट बुक्स, और यहां डोंट मेंटेन सेपरेट बुक्स, डोंट मेंटेन सेपरेट बुक्स। सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फुल क्रेडिट आप क्लेम करो और ड्यूटेबल एग्जेम्प्टेड गुड्स की वैल्यू का 6% पे करो। यहां क्लेम फुल क्रेडिट
क्लेम फुल क्रेडिट, हाँ, और पे 6% ऑफ वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स, वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स। एग्जम्प्टेड गुड्स की वैल्यू का 6% आप पे कर दो। तो इसमें दिया हुआ है वैल्यू कितना, इसमें वैल्यू क्या है एग्जम्प्टेड गुड्स की 100 रुपीज, जिसमें वैट कितना है 20, तो कितना वैल्यू हो गया 80 एग्जम्प्टेड गुड्स की वैल्यू 100 माइनस वैट 20, 80 हो गया 1000 मल्टीप्लाइड बाय 6%, यानी डेट बताओ क्या है, डेट 1 दिसंबर 13, एक्साइज ड्यूटी ऑन exempted goods as per rule 6(3) opted to pay 6% of value of exempted goods, value of exempted goods क्या आ गया, ये कितना आ गया, यानी कितना 4,800 और लास्ट लाइन है कि ऑन 15th March 2014 ड्यूटी पेड ऑन इनपुट अमाउंटिंग टू 17,867 was undertaken क्रेडिट ऑन इतना, यानी आपने लास्ट 15 दिसंबर 13 को आपने कितना क्रेडिट लिया है, यहाँ पे आपने क्रेडिट लिया है 17687, इतना क्रेडिट लिया है, यानी एक्साइज ड्यूटी ऑन इनपुट। लेकिन हमें क्रेडिट कितना लेना चाहिए था, ये देखो हमें क्रेडिट लेना चाहिए था 17867 का क्रेडिट लेना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने क्रेडिट कितना लिया है 17687 का, डिफरेंस कितना रह गया 180, ये और हमें क्रेडिट लेना है। 31 मार्च 14 में टू बैंक कर देते हैं, कितना 31 मार्च में या अगले महीने फ्यूचर में कभी भी आप क्रेडिट ले सकते हो। 180 रह गया, बताओ 180 ही रहा था, कितना डिफरेंस रहा था, उसका जितना आपने कम क्रेडिट लिया है उसको आगे एडजस्ट कर लो। सर ये 17 जो आपने पहले अमाउंट लिखा है वो सर ये इतने का क्रेडिट लिया है, लेकिन एक्चुअल में क्रेडिट लेना था 176,867 का, 867 गलती से आपने लिख दिया 687, तो जो डिफरेंस रह गया 180 का उसको आप सब्सिक्वेंटली एडजस्ट कर लो। अगर नहीं हुआ एडजस्ट तो इसको आप लिख दो टू बैंक 180, ठीक है। अब ये टोटल कर लेते हैं, टोटल आ जाएगा टोटल, और यहां क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना आया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सैनवेट क्रेडिट 31 मार्च 14 को क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, ये क्लोजिंग बैलेंस आता 79614 यहां भी आएगा 79614 और बैलेंस कितना आ जाएगा 11267। तो ये सैनवेट क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट है। इस तरह से हम लोग बनाते हैं सैनवेट क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट। सैनवेट क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं हम लोग, रूल नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5, सोना लिमिटेड purchased a lathe machine
at a cum duty price of 18,63,680. The excise duty rate charged on the said machine was 16% plus cess. The machine purchased on 1 July 2012 and disposed एक मशीन 1 जुलाई 2012 को परचेज किया है और इस मशीन को डिस्पोज ऑफ कर दिया है. सपोज नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5. ये प्रॉब्लम नंबर 4 था. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 5. प्रॉब्लम 5 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं. एक मशीनरी आपने परचेज किया था 1 जुलाई 2012. यहाँ पे परचेज किया कितने का? 18,63,680. ठीक है. कम ड्यूटी प्राइस है. ये कम ड्यूटी है. ये कम ड्यूटी प्राइस है. कम ड्यूटी प्राइस है. अब एक्साइज ड्यूटी हम लोग निकाल लेते हैं. कितना हो गया? कम ड्यूटी प्राइस है तो एक्साइज ड्यूटी कितना हो जाएगा? 18,63,680 डिवाइडेड बाय 116.48 मल्टीप्लाइड बाय 16.48. क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 16% रेट है तो हम लोग भी 16% का ही रेट लगाएंगे. कितना हो गया एक्साइज ड्यूटी? 2,63,680. अब कंपनी ने क्या डिसाइड की? इस मशीनरी को बेच देते हैं. 30 सितंबर 2014 को इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया. अब ये मशीनरी परचेज की है. ये मशीन को डिस्पोज ऑफ किया है. डिस्पोज ऑफ ऑन 30 सितंबर 2014 को मशीन को डिस्पोज ऑफ कर दिया. तो अब बताओ कितना हमें एक्साइज ड्यूटी? पहले तो सैनवेट क्रेडिट बताओ. सैनवेट क्रेडिट कितना मिलेगा? सैनवेट क्रेडिट कितना मिल जाएगा? यानी 12-13 में कितना मिलेगा? 13-14 में कितना मिलेगा? 12-13 में 50% कितना हो गया इसका? 50% करो. 840 1 31 840 ये क्रेडिट मिल जाएगा. अब जब आप सेल करोगे, इसको डिस्पोज ऑफ करोगे तो कितना एक्साइज ड्यूटी पे करना है? कौन सी रूल अप्लाई करेंगे? जब डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो रूल 3 सब रूल 5 अप्लाई करेंगे. जब कैपिटल गुड्स को यूज करके आप डिस्पोज ऑफ करोगे तो कितना सैनवेट क्रेडिट वापस करना है? कितने क्वार्टर यूज किया सर? हाँ, कितने क्वार्टर यूज किया है उसके अकॉर्डिंगली आप माइनस करोगे क्वार्टर यूज्ड. तो इसका मतलब एक्साइज सैनवेट क्रेडिट टू बी रिवर्स्ड, सैनवेट क्रेडिट to be reversed on disposal. Sandwich credit to be reversed on disposal. Disposal पे sandwich credit हम कितना रिवर्स करेंगे? Sandwich credit to be reversed on disposal. तो इन केसेस में हम लोग सैनवेट क्रेडिट कितना रिवर्स करेंगे? तो हम लोगों ने कैसे निकालना है ये? एज पर रूल 3 सब रूल 5. टोटल हम लोग पहले लेंगे सैनवेट क्रेडिट, यानी एक कैपिटल गुड्स है जिसके ऊपर आपने एक्साइज ड्यूटी. कैपिटल गुड्स यहाँ मशीनरी है, यहाँ मशीन है, तो मशीन पे एक्साइज ड्यूटी हो गया 263,680. इसका क्रेडिट आपने बता दिया. सैनवेट क्रेडिट कैसे क्लेम किया? CCR क्लेम्ड. ये आप किस डेट में क्लेम करोगे? जब जिस डेट में फैक्ट्री में पहुंच जाता है. फैक्ट्री में पहुंचा है 1 जुलाई 12 को,
तो आप 131840 ये क्रेडिट तो आप 1 जुलाई को क्लेम करोगे। जो बैलेंस 50% का क्रेडिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे में क्लेम कर लेते हैं, यानी 1 अप्रैल 13 को क्लेम कर लेते हैं 131840। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे लेस। कितना माइनस करना है? 2.5% पर क्वार्टर। यहां पे कितना माइनस करेंगे? CCR 2.5% पर क्वार्टर। कितनी क्वार्टर हो गया? यहां से लेके डिस्पोजल का डेट है 30 सितंबर। 30 सितंबर 14 कितने क्वार्टर हो गया? 30 सितंबर 14 कितने क्वार्टर हो गया? क्वार्टर काउंट करो। क्वार्टर 1 जुलाई 2012 से 30 सितंबर 2014 कितने क्वार्टर हो गया? यानी सबसे पहले 12-13 में काउंट कर लेते हैं। 12-13 में कितने क्वार्टर हो गया? 3। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 क्वार्टर हो गया। 13-14 में 4 क्वार्टर और 14-15 में 2 क्वार्टर, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कितने क्वार्टर हो गया टोटल? 9 क्वार्टर्स। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय पर क्वार्टर, यानी 9 2.5 कितना हो गया? 18 22.5 यही आता है। 12.5% माइनस करो इसमें से 12.5% 22.5% माइनस कर दो। कितना आ गया? और इसके लिए कितनी क्वार्टर हो गया? 6 क्वार्टर। कितना? ये कितना है? 2 लाख लास्ट में? ये सर 2,76,000। 102,176 ठीक है, चलो यहां पे माइनस करके बताओ कितना माइनस होगा। 6 क्वार्टर हो गया टोटल 6 क्वार्टर है, मल्टीप्लाइड बाय 2.5 15% माइनस कर दो कितना होगा। माइनस करके बताओ कितना बचा लास्ट में? 15%। 2064 यानी टोटल सनवेट क्रेडिट कितना रिवर्स होगा? टोटल सनवेट क्रेडिट टू बी रिवर्स, सनवेट क्रेडिट टू बी रिवर्स्ड कितना रिवर्स होगा? 2,14,240 यानी इन दोनों को प्लस कर लो 2,14,240। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं और ये प्रॉब्लम नंबर 5 है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 6 है। प्रॉब्लम नंबर 6 में हमें सनवेट क्रेडिट किसका मिलेगा किसका नहीं मिलेगा, तो आपको जस्टिफाई करना होगा इनमें से कौन सा इनपुट है, कौन सा कैपिटल गुड्स है, कौन सा इनपुट सर्विस है। इन तीनों में से कोई भी हो, इनपुट पे फुल क्रेडिट मिलेगा, इनपुट सर्विस पे भी फुल क्रेडिट मिलेगा, कैपिटल गुड्स पे हाफ क्रेडिट मिलेगा। तो अब इनमें जस्टिफाई करो। तो इनमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? मेसर्स आर एंड कंपनी हैज क्लियर्ड देयर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइनल प्रोडक्ट्स इन अप्रैल 2014। यहां दिया है 2,40,000 का एक्साइज ड्यूटी है, तो एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल गुड्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप इलिजिबल सनवेट क्रेडिट निकाल लो। प्रॉब्लम नंबर 6 में इलिजिबल सनवेट क्रेडिट कितना है? प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 में इलिजिबल सनवेट क्रेडिट
इलिजिबल सैनवेट क्रेडिट, इलिजिबल सैनवेट क्रेडिट। इलिजिबल सैनवेट क्रेडिट आप बताओ कितना है? इलिजिबल सैनवेट क्रेडिट, इलिजिबल सैनवेट क्रेडिट में आप बताओ किसका क्रेडिट मिलेगा? इनपुट का कितना मिलेगा? 1 लाख का इनपुट है जिसमें से इनवॉइस ऑफ एक्साइज ड्यूटी 20,000 वाज पेड रिसीव्ड बाय द एसएससी ऑन 4th May। हमें अप्रैल महीने का बनाना है रिसीवेबल एलिजिबल सैनवेट क्रेडिट इन अप्रैल 2014। अप्रैल 14 में कितना सैनवेट क्रेडिट हमें मिलेगा? तो अप्रैल 14 में हमें कितना सैनवेट क्रेडिट मिलेगा ये बताओ। तो इसमें रॉ मटेरियल है, 1 लाख का रॉ मटेरियल आपने परचेज किया जिसका इनवॉइस आपको अप्रैल में नहीं मिलके मई में मिला है 20,000 का। तो उसका इनपुट क्रेडिट कब मिलेगा? सैनवेट क्रेडिट कब मिलेगा? 5वें महीने में। चौथे में कितने का क्रेडिट मिलेगा? 80,000। तो रॉ मटेरियल लिख लेते हैं 80,000 पहला। सेकंड बताओ, सेकंड है इनपुट सर्विस का हमें कितना क्रेडिट मिलेगा? फुल क्रेडिट मिल जाएगा। 20,000 इनपुट सर्विस का 20,000 का क्रेडिट मिल जाएगा। थर्ड वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के पार्ट्स कंपोनेंट्स को भी कैपिटल गुड्स ही कहेंगे। ये 5,000 है, यानी इलेक्ट्रोड्स वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स कर देते हैं। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स कैपिटल गुड्स है। कितना क्रेडिट मिलेगा? 2500, आधा क्रेडिट मिलेगा। फोर्थ है फ्यूल, डीजल पेट्रोल। यहाँ पे नहीं ब्रैकेट में फ्यूल में लिखा है एक्सक्लूडिंग हाई स्पीड डीजल एंड मोटर स्प्रिट। डीजल पेट्रोल को हटा करके फ्यूल है, तब तो मिल जाएगा। सिर्फ डीजल पेट्रोल का नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ फ्यूल है। एक्सक्लूडिंग डीजल पेट्रोल, डीजल पेट्रोल को छोड़ के फुल क्रेडिट मिल जाएगा। फ्यूल का कितना है? 6,000, 6,000। 5 में स्टोरेज टैंक बताओ, कैपिटल गुड्स है, कितना क्रेडिट मिलेगा? 4,000। स्टोरेज टैंक, इस पे 4,000 यानी 50% का क्रेडिट मिला है। इलेक्ट्रोड्स पे भी 50% का मिला है। नेक्स्ट ट्यूब्स, ये भी कैपिटल गुड्स है। ट्यूब्स एंड पाइप्स, ये इस पे भी 50% मिला है, 7,000। और नेक्स्ट एसी फॉर ऑफिस ऑफ फैक्ट्री मैनेजर। फैक्ट्री मैनेजर अपने केबिन में लगा रखा है एसी, मिल जाएगा क्रेडिट? नहीं मिलेगा। एसी फॉर ऑफिस ऑफ फैक्ट्री मैनेजर नहीं मिलेगा। नो सैनवेट क्रेडिट, नो सीसीआर। ये इलिजिबल सैनवेट क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो हमारा ये इनपुट क्रेडिट है, सैनवेट क्रेडिट है, इलिजिबल सैनवेट क्रेडिट। तो एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल गुड्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल गुड्स उसी तरह करेंगे। 1 लाख अब एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल गुड्स कितना है? 2,40,000 है। ठीक है, सेस 2%, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 1%। सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस उसको भी उसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। पार्टिकुलर्स फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में एक्साइज ड्यूटी, सेकंड में
एजुकेशन सेस और थर्ड में सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल गुड्स 2,40,000 है, एजुकेशन सेस 2%, 1% कितना होगा 4800, 2400 इसमें से माइनस कर देते हैं, लेस सैनवेट क्रेडिट। सैनवेट क्रेडिट कितना 1,19, ठीक है। इसमें सेस इंक्लूडेड है कि नहीं, एक्सक्लूडिंग सेस है ये सारा फिगर, ये टोटल फिगर एक्सक्लूडिंग सेस है, तो सेस बाद में ऐड कर देंगे। एक्साइज एलिजिबल सैनवेट क्रेडिट, एलिजिबल CCR 1,19,500 और 23,90, 1195, ये माइनस कर दो, ये ED पेबल आ जाएगा, ED पेबल, ठीक है। तीनों अलग अलग ही निकालेंगे और लास्ट में टोटल कर देंगे। ये है प्रॉब्लम 6। प्रॉब्लम 7 में अब इसमें बताओ किसका क्रेडिट मिलेगा। सेम है, रॉ मटेरियल, रॉ स्टील कितना क्रेडिट मिलेगा। रॉ स्टील है तो फुल क्रेडिट मिल जाएगा रॉ मटेरियल का। वाटर पाइप मेकिंग मशीन हाफ क्रेडिट मिलेगा, कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स पे हाफ। लुब्रिकेटिंग ऑयल मिल जाएगा क्रेडिट, लुब्रिकेटिंग ऑयल पे मिल जाता है, सिर्फ डीजल पेट्रोल पे नहीं मिलता क्रेडिट क्योंकि इनपुट के डेफिनेशन से बाहर हो गया। इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द ऑफिस मिलेगा क्रेडिट, नहीं मिलेगा। ऑफिस के लिए आप इक्विपमेंट्स खरीदोगे देन सैनवेट क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड। पेट्रोल क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, पेट्रोल का क्रेडिट तो मिलता ही नहीं है। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स मिल जाएगा कितना 50% बिकॉज इट इज कैपिटल गुड्स। कंपोनेंट स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी, मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स है, कितना मिलेगा 50% मिलेगा बिकॉज पार्ट्स कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल गुड्स इज ऑल्सो ट्रीटेड एज कैपिटल गुड्स, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 8 किया था हम लोगों ने, 9 भी किया था, 8, 9 कर लिया था। बिकॉज हमारे लिए रॉ मटेरियल है वो, स्टील इज द रॉ मटेरियल ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। 9, 10 कर लिया था, 9 कर लिया था। 10 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, रूल 3.5 एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन यूज्ड कैपिटल गुड्स क्लियर्ड by an SSC on which Senate credit has been availed। ये as per rule 3.5 करना है। प्रॉब्लम 11, 12, चलो प्रॉब्लम 11 में देखते हैं क्या है। हैप्पी ए सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ 1 crore out of which 70,000 are taxable output service. Mr. Happy has opted not to maintain inventory, separate inventory and account and pay prescribed amount of value of exempted goods। तो कितना एक्साइज ड्यूटी पे करना होगा बताओ। एग्जेम्प्टेड गुड्स की वैल्यू का 6% पे करेंगे, ठीक है। ड्यूटेबल गुड्स पे फुल ड्यूटी पे करेंगे, एग्जेम्प्टेड गुड्स पे 6% पे करेंगे और टोटल सैनवेट क्रेडिट क्लेम कर लेंगे। सर्विस टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विस ये 6 लाख है, इसका फुल क्रेडिट क्लेम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, तो इसको प्रॉब्लम 11 को आप इस तरह से भी कर सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 11, प्रॉब्लम 11 में एक्साइज ड्यूटी ऑन ड्यूटेबल गुड्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन ड्यूटेबल गुड्स
कितना होगा? ड्यूटेबल गुड्स की वैल्यू है 70,000 टैक्सेबल आउटपुट सर्विस। 70,000 का आप 12.36 इकट्ठे निकाल लेते हैं और एक्साइज ड्यूटी, सॉरी यहाँ पे ड्यूटेबल सर्विस टैक्स है, तो यहाँ पे टैक्सेबल सर्विस टैक्स ऑन टैक्सेबल सर्विस और नेक्स्ट लिखते हैं सर्विस टैक्स ऑन एग्जेम्प्टेड सर्विस। कितना? 30 लाख का सिर्फ 6%, यहां शेष नहीं लगाएंगे, सिर्फ 6% निकालेंगे। ये कितना आ गया? आप इस तरह भी बना सकते हो, इसी फॉर्मेट में, ठीक है? इसी फॉर्मेट में हम लोग बना लेते हैं। इसी में बना, हाँ, हमारे पास फॉर्मेट है ही 11th, इसी फॉर्मेट में बना लेते हैं। सर्विस टैक्स ऑन, यहाँ पे सर्विस टैक्स ऑन टैक्सेबल सर्विस, दोनों अलग अलग कर लेते हैं। सर्विस टैक्स ऑन टैक्सेबल सर्विस, सर्विस टैक्स ऑन एग्जेम्प्टेड सर्विस। ये टैक्सेबल सर्विस पे कितना सर्विस टैक्स हो गया? एक्साइज ड्यूटी नहीं, सर्विस टैक्स यहां लिखते हैं, सर्विस टैक्स। और एग्जेम्प्टेड सर्विस, तो टैक्सेबल सर्विस 70 लाख का 12%, 70 लाख का 12% और एग्जेम्प्टेड का 12.36 नहीं 36 तो शेष इधर आ जाएगा, 6%, ठीक है? शेष इधर आ जाएगा, ये निकाल लो। और सैनवेट क्रेडिट हमें मिलेगा किसका? सर्विस टैक्स ऑन इनपुट सर्विस एक्सक्लूडिंग एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन 6 लाख है, यानी एलिजिबल सैनवेट क्रेडिट हो गया 6 लाख, ये 6 लाख, ये टोटल बता देना। और ये आ गया 12,000 और 6,000। ऊपर वाला 84,000 से दोनों 84 और अच्छा ये 18 और 18,000, 12, 10, 11 यानी 1,12,000, ठीक है? 1,12,000 नहीं गलत बताऊंगा, 1,12,000 नहीं आएगा, 11,20,000 आएगा, ठीक है? 70 लाख है वो वहाँ पे, हाँ 70 लाख है, ये 70 लाख, ठीक है? 70 लाख का 12%, 30 लाख का 6%, ये आ गया 8,40,000, 1,80,000, 11,20,000। अब 11,20 का 2% निकालेंगे तो 22,400 और 11,200, ये टोटल आ गया। अब इसमें से सैनवेट क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं, ठीक है? कितना आ गया? 5,20,000, 20,000, ये आ गया 4, माइनस करेंगे 400,20,104,00 और ये आ जाएगा इसका आधा 5,200, ठीक है? ये एक्साइज ड्यूटी पेबल आ गया। तो टोटल एक्साइज ड्यूटी पेबल ये आ गया 428,200 और ये और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, रूल 37A अप्लाई करेंगे, रूल 37A। नेक्स्ट 12, प्रॉब्लम नंबर 12 में रूल 37 क्लॉज A, इसमें हमें कितना सैनवेट क्रेडिट मिलेगा? आपको एक फॉर्मूला बताया था, सैनवेट क्रेडिट इक्वल टू एसेसेबल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस BCD, रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय CVD, रेट ऑफ CVD डिवाइडेड बाय 100। बस ये फॉर्मूला बताया था, बस वही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो इसमें बताओ एसेसेबल वैल्यू कितना है? 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय
1 प्लस BCD का रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 10%, 10 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय CVD है 12 डिवाइडेड बाय 100, इतना आ गया। ये हमारा सैंडविच रेट है। ये एज पर रूल 37A, ठीक है। और फिर 13 क्वेश्चन सेम है जो हम लोगों ने पहले किया था। फोर्टीन भी सेम है, 13, 14। उसके बाद सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हो। इसमें और कोई टिपिकल कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कितना आ गया? 2,52,000। कितना? 2,52,000 टोटल, 2,52,000। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। इसमें सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू।